Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about two more questions which were left in the previous video. So today you will know about these two remaining questions answer with this video. So the first question is, what is the role of charts in language classroom? Okay guys, I am going to start the answer. Those who are sitting out there, I want to make you the answers properly with the help of Hindi meaning of this question. So let me start it. Charts possesses a unique specialty to express the extensive content. यानी कि इस लाइन का अर्थ क्या बतलाता है? किसी भी व्यापक कंटेंट को व्यक्त करने के लिए चार्ट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. With the help of charts, a sequential relationship is established between the lines, figures, and words and the facts and ideas of contents. यानी कि कंटेंट्स के जो विचार होते हैं, उनकी जो वास्तविकता, शब्द और जो रेखाओं के आकलन होते हैं, उनमें संबंध स्थापित करना ये चार्ट की सहायता से ही होता है. और जैसा कि मैं आगे बताता हूँ कि इन द केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में जिसे हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम इस विषय को लेते हैं, तो उसमें जो चार्ट की जो महत्वता होती है, यानी कि जो महत्व होता है वो दुगना हो जाता है. जैसे कि इस लाइन में बड़ी ही स्पष्ट तरीके से बताया है, इन द केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स डबल्स ऑटोमेटिकली, यानी कि दुगना हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है. जैसा कि इस लाइन में बड़ी ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है, चार्ट्स सर्व्स मेनी पर्पसेस. चार्ट्स क्या करता है? बहुत से उद्देश्यों को सर्व करता है. और चार्ट को हम तैयार भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं. और लेकिन ध्यान रहे, चार्ट का जो चयन होता है, यानी कि खरीदना या तैयार करना, वो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और उनकी उम्र को ध्यान में रखते ही तैयार करना चाहिए. अन्यथा चार्ट का बनाना और उसको समझाना वो सब बेकार चला जाता है. द टीचर कैन मेक हिज टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड मोर मीनिंगफुल विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स. जैसा कि इस लाइन में बताया गया है कि कोई भी अध्यापक अपनी कक्षा को और अपने पढ़ाए गए जितने भी विषय सामग्री होते हैं उसको काफ़ी अधिक से अधिक एक रोचक तरीके से और मीनिंगफुल तरीके से, यानी कि मतलब को समझाते हुए करा सकते हैं. किसकी सहायता से? चार्ट की सहायता से. चार्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस इन वोकैबुलरी, यानी चार्ट का प्रयोग शब्दकोश के रूप में किया जा सकता है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के रूप में, प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है उसके रूप में, ग्रामर वर्क व्याकरण के कार्य के रूप में, स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं, मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स, स्पीच मैकेनिज्म्स बोलने के जो तरीके होते हैं, हाव भाव होते हैं, उनमें इत्यादियों. चार्ट्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ लाइक जेनोलॉजिकल चार्ट्स, टाइम चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स. और देखिए, कक्षाओं के हिसाब से बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर के आधार पर कई तरह के चार्ट उपलब्ध होते हैं. तो उनमें जैसा कि इसमें बताया मैंने कि जेनोलॉजिकल होते हैं जो, और फ्लो चार्ट्स होते हैं और टाइम चार्ट्स होते हैं. तो जहाँ जिस चार्ट का हमें उपयोग करना उचित समझा जाता है, वहीं उस चार्ट का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए. In fact, the teacher is able to cover up many personal drawbacks with the help of charts. इसके साथ साथ अध्यापक जो होते हैं उनकी जो कमियां होती हैं, जो चीज़ पता चलता है कि क्लास में बातचीत करके उनको समझा करके वर्बली नहीं समझ में आता है, तो उन कमियों को वो चार्ट की सहायता से ही पूरा करते हैं, उनको समझाते हैं. चार्ट्स कैन बी स्ट्रक्चर चार्ट, यानी कि चार्ट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड चार्ट भी हो सकते हैं, वर्ड फैमिली चार्ट्स हो सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन चार्ट्स भी हो सकते हैं, कंपोजिशन एंड पोइट्री चार्ट्स भी हो सकते हैं. सर्टेन थिंग्स विच द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न बाय हार्ट कैन बी बेटर टॉट विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स. यानी इसका मतलब क्या बताता है कि हम तरीके जो होते हैं चार्ट लेने का, वो उनके आधार पर लिया जाता है जहां हम देखते हैं कि बच्चों की आवश्यकता कहाँ है. तो जिस जगह पर जिस तरह की आवश्यकता होती है, वहीं पर उसी तरीके का चार्ट वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ बच्चे अपने
दिल से सीखते हैं, मन से सीखते हैं और अच्छी तरीके से उनको चार्ट की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, उसका भी उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे।